कि आज उनकी ज़मीन खसक रही है। जो कांग्रेस पार्टी है ख़त्म होने की कगार पे आ रही है। वो अपना वजूद ढूंढ रहे हैं, तो अब ओबीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पे आ भी जाएंगे तो देने वाले नहीं हैं। अरे जनता जान चुकी कि आज़ादी के बाद 50 साल तो आप सत्ता पे थे, इसके बावजूद आप ओबीसी को कुछ नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी 20 साल से है, वो भी नहीं दिया। तो ये तो उनका उनका तो इससे भी लोग, उनके प्रति कोई आकर्षण तो है नहीं जनता में कि उनके तरफ जाएं। अब वो कांग्रेस खत्म हो चुकी है, इस बार नंबर है भारतीय जनता पार्टी खत्म करने का। कहीं न कहीं से पिछली बार तमाम प्रकार का घात हुआ, नुकसान हुआ, छल कपट से ही हम उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को कहीं न कहीं वो हुए। लेकिन अब इस बार हम मध्य प्रदेश की धरती, उत्तर प्रदेश की धरती का बदला मध्य प्रदेश से लेना चाहती है। आगामी ये 23 की हुंकार बताएगी कि 24 की रास्ता किधर से है। और जिस प्रकार का जज्बा है, समय समय में जो बहुजन समाज पार्टी की नीली आंधी इतिहास रची है, निश्चित तौर से मेरा मानना है कि 2023 में भी बहुजन समाज पार्टी की नीली आंधी जरूर जाएगी। अब तो लोगों के मन में, बच्चों के मन में, युवाओं के मन में उत्साह है कि बब्बा कह गए नाती से कि अब सिर्फ भोपाल चलेंगे, हाथी से। सीट नहीं आ रही है। देखिए, हम तो मीडिया के साथ ही देश का चौथा स्तंभ होती है। हम तो उनसे अनुरोध करेंगे कि वास्तविकता को वो दिखाएं, जमीनी रूप से आज क्या हालात है वो हालात बताएं, लोगों को गुमराह न करें, और निश्चित तौर से इस परिवर्तन के आगाज में वो भी अपना सहयोग करें। यही तो मैं मीडिया से जमीनी हालात में बसपा के दर दिख रही है। जमीनी हालात में निश्चित तौर से मजबूती से दिख रही है। हम सतना की धरती को बड़े अच्छे पराक्रम से लड़ रहे हैं, युद्ध जीतेंगे। नागौद की धरती में यादवेंद्र सिंह जैसे योद्धा हमारे उसमें है, सर्व समाज के लोगों का जुनून है। चित्रकूट के धरती में डोली, सुभाष शर्मा डोली भैया बहुत पराक्रम से चुनाव लड़ रहे हैं। जमीनी कार्यकर्ता अपने उत्साह से, सहयोग से चुनाव लड़ा रहे हैं, वहां लड़ रहे हैं। अमरपाटन की धरती में छंगेलाल कोल जी एक दो मंत्रियों से टकरा करके वहां का समीकरण ध्वस्त किए। कल की रैली युद्ध में कितनी मजबूती, बहुत मजबूती आएगी निश्चित तौर से। पूरा वायुमंडल दिखेगा कल, सतना पूरा बहुजनमयी रहेगा। लोगों के मन में उन्माद है, कल से हम लोगों को और एक जोश अंदाज मिलेगा कि हमारी नेता 11:30 बजने आ गए हैं आप, अभी भी ग्राउंड में रहते हैं। ग्राउंड में है, उत्साह है, अपने बहना के कार्यक्रम की तैयारी करेंगे, अभी रात भर रहेंगे और तमाम प्रकार की लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, उनके आने जाने में, चूंकि हम लोग कोई उद्योगपतियों की पार्टी तो हमारी है नहीं, तमाम साथियों के सहयोग से तमाम सवार है, उसकी तैयारी में लगे हैं। कल देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा। भाजपा को हराने का चुनाव है जी कांग्रेस पार्टी भाजपा को हराना चाहती है जी ताकि शिवराज रिपीट ना करे जी। और इस बार कमलनाथ की सरकार बने। देखिए कहाँ है इस फाइट में? देखिए, मेरा मानना है कि ये तो चुनावी स्टंट में चाहे भले कि भाजपा को हरा रही है कि कांग्रेस को हरा रही है, ये आज जो कांग्रेस के वर्तमान सतना में विधायक हैं, वो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी की नीली आंधी से ही उत्पन्न हुए थे, और बहुजन समाज पार्टी की नीली आंधी से ही आज विधायक हुए हैं। जो दल का न हुआ, उनके बनाने वाले लोगों का न हुआ, समाज का न हुआ। समाज में भी तो हमारे राजा राम त्रिपाठी जी कांग्रेस ने ही उतारा था, तो क्यों अपने आप को एक बड़ा चेहरा होते हुए चुनाव से अपने आप को अलग किए थे। ये चुनाव को इस रूप में न दिया जाए, चुनाव वास्तविकता के रूप में यहाँ के लोगों की जो जरूरत है उस अंदाज में चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर से हम आशा करते हैं कि लोग भावनाओं को समझेंगे और बहुजन समाज पार्टी की पूरी ताकत से। पिछली बार 2 सीट आप जीते थे और आपने समर्थन भी दिया कांग्रेस को। सरकार बहुत बारीक मार्जिन से बनी थी, आपको मालूम है। बाद में जो तरह से इंतजार है उसको गिरा दिया। इस बार कितनी आप सीट देख रहे हैं कि ये बसपा विधानसभा में भेज सकती है? देखिए, बैलेंसिंग पावर में हम रहेंगे। हमारी जो लड़ाई है तो हम किसी भी हालत में, अभी तो कोशिश है कि लगभग 30 से 40 सीटें हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे हैं कि पूरे ताकत से हम लड़ रहे हैं। निश्चित तौर से पिछले बार भी कुछ सीटें बहुत कम अंतराल से हम हारे थे, और इस बार जो हो रहे हैं लड़ाई हमारी है, तो हम नहीं तो हमारे अलावा सरकार नहीं बनेगी। निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी की इस बार की तैयारी है। मायावती जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। टीवी की जो मीडिया है वो अखिलेश यादव के बयान को बहुत तवज्जो दे रही थी। उन्होंने कहा था कि हमें मिसट्रीटमेंट मिला, हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया कमलनाथ जी ने। लेकिन यही बात जब 18 में बीएसपी की तरफ से थी कि उनको सीटों को लेकर अच्छी तरह से उनको हिस्सेदारी नहीं मिली,
तो अखिलेश यादव को इतनी तवज्जो मिली लेकिन बसपा को लेकर कोई चर्चा नहीं है मीडिया में। देखिए, मेरा मानना है कि परिस्थितियों बस यदि गठबंधन सरकार में भागीदारी होती है, जंग में आदमी लड़ता है, तो गठबंधन का मतलब यही होता है कि हमारे साथी लोग तो हमारे बहना के आदेश में पूर्ण रूप से परिवर्तन करके गठबंधन में उनका भागीदारी हो जाते हैं। पर अगले का वो सहयोग यदि हमें न मिले तो वो कैसे आगे की पारी चलेगी। कहीं न कहीं से पिछली बार तमाम प्रकार का घात हुआ, नुकसान हुआ, छल कपट से ही हम उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को कहीं न कहीं वो हुए। लेकिन अब इस बार हम मध्य प्रदेश की धरती, उत्तर प्रदेश की धरती का बदला मध्य प्रदेश से लेना चाहती है। आगामी ये 23 की हुंकार बताएगी कि 24 की रास्ता किधर से है। कितनी सीटें सतना में देख रहे हैं, फाइनल आपका कमेंट चाहिए। सतना में हम कम से कम, लड़ाई तो सातों में है, और कम से कम हम 4 से 5 सीट बिना औपचारिकता के कह रहे हैं कि पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, और यहाँ से सतना से जिता के बहन जी का हाथ मजबूत करेंगे। एक सवाल है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेके ओबीसी महासभा बहुत सक्रिय है, जयस है, बहुत सारे संगठन है आपको मालूम है, और कांग्रेस के साथ उनकी काफी तालमेल है। आपको मालूम होगा कि बहुत प्रदर्शन हुए इन मुद्दों को लेके, बड़ी जनसभाएं हुई। तो ऐसे में जो ओबीसी जो समुदाय है उसका क्या रुख है, और आप देख रहे हैं कि बसपा की तरफ वो आ पा रहा है? निश्चित रूप से ओबीसी, ये जो महासभा ओबीसी ये जो चल रहा था पूरे प्रदेश में और देश में, ना भारतीय जनता पार्टी ने अधिकार ओबीसी को दिया, ना कांग्रेस ने दिया है। जो 27% आरक्षण था वो भी खत्म होकर के मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी ने 9% अभी पंचायती राज के चुनाव में ला के रख दिया। तो ये कहने के लिए आज तक ये नहीं कर पाए। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, यदि उनको करना था, उन्होंने यदि लागू किया था 27%, तो चले जाना चाहिए। क्यों कोर्ट में चले गए लोग, फिर से रुक गया? तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरा यहाँ ओबीसी के लोग जातिगत में कुछ इधर उधर जरूर चले जाते हैं, और ऐसा नहीं कि सारा ओबीसी की मानसिकता और ओबीसी के लोगों के लिए पूरे देश में जो बहुजन समाज पार्टी बनी, और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब ने ऐसा मिशन खड़ा करके और संपूर्ण SC ST ओबीसी को जोड़ने का काम किया। पूरा हक अधिकार जो ओबीसी का है वो बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षित है। और यहाँ से मध्य प्रदेश में सतना और रीवा से पहला ओबीसी से सांसद बहुजन समाज पार्टी से आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी बने, आज नहीं है। और रीवा से भीम सिंह पटेल पहले सांसद बने, जिसके बदौलत आज दूसरे दल भी टिकट देने लगा। जबकि और नाई समाज से यहाँ विधायक 3 बार बने, भारी समाज से जिनकी कम आबादी है, तो आज भी तो उनको भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कुछ मिल नहीं रहा। अधिकार तो देने के भी दे देती कांग्रेस, तो 50-55 साल कांग्रेस सत्ता में थी, तो ओबीसी को अधिकार। पर राहुल गांधी सबसे बड़े हिमायती बने हुए ओबीसी वर्ग के, वो बहुत से मुद्दे उठा रहे हैं। वो ओबीसी के सचिव की संख्या ट्वीट करके बता रहे हैं कि जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है उसमें ओबीसी की नुमाइंदगी नहीं है। देखिए, आज उनकी जमीन खसक रही है। जो कांग्रेस पार्टी है खत्म होने की कगार पे आ रही है, वो अपना वजूद ढूंढ रहे हैं। तो अब ओबीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पे आ भी जाएंगे तो देने वाले नहीं है। अरे जनता जान चुकी कि आज़ादी के बाद 50 साल तो आप सत्ता पे थे, इसके बावजूद आप ओबीसी को कुछ नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी 20 साल से वो भी नहीं दिया। तो ये तो उनका तो इससे भी लोग, उनके प्रति कोई आकर्षण तो है नहीं जनता में कि उनके तरफ जाएं। अब वो कांग्रेस खत्म हो चुकी है। इस बार नंबर है भारतीय जनता पार्टी खत्म करने का। हमारी जो पूरे प्रदेश में है, ये इस समय 100 से ऊपर सीटों पर हमारी जबरदस्त लड़ाई है, और लगभग हमसे लोग लड़ रहे हैं। अभी सर्वे में 57 सीट आए कि जीत रही मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी। अभी परसों के एक पेपर ने लिखा कि 62 सीट बहुजन समाज पार्टी जीत रही। बहुजन समाज पार्टी गोड़वाना गणतंत्र पार्टी से समझौता है। इस बार हम 50 से ऊपर सीट जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। नहीं भी बनेगी तो बिना समझौते कि हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। ओबीसी वर्ग में आपकी अच्छी पैठ मुझे नजर आ रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि ओबीसी जो बसपा की तरफ देख रहा है, क्या रुख है उसका, और क्या उसकी अपेक्षाएं हैं बसपा से? ओबीसी के लिए पूरी तरह से बसपा से आस्था है। लोग भ्रमित जरूर हुए, लेकिन जब बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में सरकार में आई हैं, तो ओबीसी को, SC ST को जो पूरे बैकलॉग थे भर्ती के, उन्होंने खोला दिया। और ये तो जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है, समय महापुरुषों की विचारधारा है, यदि सत्ता पे आती है तो ओबीसी के जितने
पिछड़े हुए काम है, चाहे जातिगत जनगणना हो, आरक्षण हो। हम तो 27% नहीं, हम तो जो आज जातिगत जनगणना करवा के आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का काम करेगी बहुजन समाज पार्टी। ओबीसी का तो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में। ये अब जान चुके हैं लोग कि ये ओबीसी के सिर्फ वो है, जैसा एक तीतर भेज दिए हैं, ओबीसी के नाम वोट ले रहे हैं। ये वोट लिए हैं, दिए नहीं है। ये जनता जान गई है, यही सत्ता पे अभी मुख्यमंत्री हैं 20 साल से, और इन्होंने नहीं दिया। अभी आरक्षण लाके सब लोग जो चुनाव लड़े हैं जान रहे हैं। ये चुनाव में इन्होंने अभी जो तत्काल इन्होंने सर्वे करवाया सेक्रेटरी से फर्जी, और लगभग ओबीसी को 9 से 10% आरक्षण मिला है। तो ये तो एक मोहरा बना करके वोट लेने के लिए कर रहे हैं, इसके अलावा इनको अधिकार तो देना नहीं है। इसलिए इस बार सतना जिले में 7 की 7 सीटें हमारी लड़ाई पे हैं। हम तो अभी हर विधानसभा में एक दिन का हमारा दौरा था। जो छंगेलाल कोल जी अमर पाटन से लड़ रहे हैं, 2 मंत्री जैसा पूर्व का था, उसी तरह इस बार छंगेलाल कोल तीसरी बार इस बार विधायक बन के वहां से जाएंगे। यही हाल हमारी मैहर से है। वीरेंद्र कुशवाहा भी इस बार हमारे जीतेंगे। और यही यादवेंद्र सिंह जी जो हमारे नागौर से सर्व समाज से क्षत्रिय समाज से हैं, वो ऐसे भी संघर्ष के नेता रहे हैं, उनको हमारी पार्टी बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, वो भी जीत रहे हैं। रैगांव हमारी सुरक्षित सीट रिजर्व है, वो भी हमारी जीत रही है। आज मैं अभी चित्रकूट के दौरे में था, वहां भी एक गांव में ये स्थिति थी कि 2000 लोग साथ में चल रहे थे, लगभग 500-600 कलश चल रहे थे। एक वो जो मध्यम है, डोली शर्मा जो चुनाव लड़ रहे हैं, सुभाष शर्मा, उनके पास अर्थ नहीं है इतना, 2-2 सत्ता की पार्टियां लड़ रही, फिर भी उनका इतना जन समर्थन लोगों को मिल रहा है कि वो भी जीत की स्थिति में है। सतना की जो स्थिति आप देखेंगे, सतना में 20 साल के सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, 5 साल से विधायक हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और ये हमारे युवा चेहरा जो आज 15 साल से समाज सेवा में लगे हुए हैं, उनकी साफ स्वच्छ छवि है। निश्चित रूप से आज बदलाव चाहते हैं लोग, और ये सतना की जनता यहाँ 2-2 मुख्यमंत्रियों को निपटा चुकी है। इस बार के 20 साल के सांसद, 5 साल के विधायक को निपटा करके यहाँ रत्नाकर चतुर्वेदी को विजयश्री मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आपने सुना कि बसपा के समर्थन में इस वक्त यहाँ ब्राह्मण नेता से लेकर ओबीसी नेता मौजूद हैं। अच्छा समीकरण है बसपा के लिहाज से, और ये लोग काफी उत्साहित है। सवाल ये भी पैदा होता है कि जो दलित समाज है, जिसके लिए मूलतः पार्टी आवाज उठाती है और जिसकी पार्टी मानी जाती है कि दलितों की पार्टी, जिसके ऊपर ठप्पा भी लगा हुआ है दलितों का, वो वर्ग बड़े पैमाने बसपा को वोट करता है कि नहीं करता, और उनको करना चाहिए कि अपनी बहुजन सत्ता स्थापित हो सके। ओबीसी साथ है, ब्राह्मण जो नेता हैं वो साथ हैं, और उनके तर्क बहुत अच्छे हैं कि क्यों बसपा को यहाँ जीतना चाहिए। इन लोगों के हिसाब से अगर चले तो बसपा इस बार 2 डिजिट का आंकड़ा पार करने वाली है। और आप हमें इस समय सुन रहे हैं, सतना से 11:30 बजे का समय है, और ये वीडियो आपको रात को कितने बजे मिलेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी जो पेटीएम, गूगल पे और फोन पे डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पर हैं। आप हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट करें ताकि हम इस यात्रा को लगातार कवर कर सकें। धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।